यूपीएचसीएससी के जो स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुने मेरी बात, और ये एनटीए पे भी अप्लाई होता है पेपर वन के स्टूडेंट पे। एग्जाम जो है ये, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है जो यूपीएचसीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो पीडीएफ मांगते हैं और बोलते हैं कि सर अच्छा लग रहा है, तो उनको मैं शेयर कर देता हूँ पीडीएफ और बाकी चीजें। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि तनाव नहीं लेना है, एग्जाम का क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझना है। तो कई लोगों को जो मुझसे बातचीत की है तो मैंने उनको यही बताया कि जो प्रिपरेशन होती है वो कम्प्रिहेंसिव होती है। कम्प्रिहेंसिव का मतलब दो लेवल पे है। पहला लेवल नेट, जेआरएफ, पीएचडी एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपको कोई कहे कि इसकी अलग अलग तैयारी होती है तो बिल्कुल गलत बात है। ये सारे एग्जाम एक ही हैं, एक ही तैयारी होती है इनकी, कम्प्रिहेंसिव तैयारी। एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया फिर सारे ही एग्जाम निकल जाएंगे आपके। ठीक है। दूसरा, कम्प्रिहेंसिव कहने का मेरा क्या मतलब है? दूसरा कम्प्रिहेंसिव कहने का मतलब है कि चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, चाहे रिटन लिखना हो आपको, या इंटरव्यू हो। ठीक है। तो मैंने उन लोगों को बताया कि कोई शॉर्टकट नहीं है, तैयारी पूरी कम्प्रिहेंसिव ही होती है। आप ये कहें कि ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव पूछ लिया कैसे जवाब दें, इंटरव्यू में कैसे जवाब दें, इसका मतलब तैयारी को लेकर के आपका अप्रोच नहीं सही है। तो ये दोनों ही अप्रोच होता है इस एग्जाम के लिए, इस बैच में। बाकी किसी को एग्जाम के पहले पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ कि पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, एक बार अच्छे से पढ़ाई करनी होगी आपको। ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये मौका मिला है एक बार अच्छे से पढ़ाई करने का। तो जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ वैसे पढ़िए आप लोग, तनाव मत लीजिए। ठीक है। अभी पेपर वन की पूरी अच्छे से तैयारी कराई जा रही है आप लोगों को, जिसमें जीएस हो गया चाहे अदर चीजें हो गई, जो आपके सिलेबस में है वो तो मिलेंगी आपको, उसके अलावा भी। तो इतना पढ़ करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए आप लोग और देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कितना कर पा रहे हैं, क्या क्या चीजें ध्यान देनी है जिनका एग्जाम है और जिनका एग्जाम नहीं है उनको भी। क्योंकि अगर आपने टेस्ट दिया है तो आपने भी एग्जाम दिया है। तीन चार चीजें जो बता रहा हूँ नोट कर लीजिए इसको और इस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, पेशेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए। ये परीक्षा आपके धैर्य की है, नॉलेज की नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो नॉलेज अब कितना भी पढ़ लेंगे कम रहेगा, कितना भी पढ़ लेंगे कम रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो किसकी परीक्षा है? आपके पेशेंस की परीक्षा है, धैर्य की परीक्षा है ये सारी ही परीक्षा आपके धैर्य की परीक्षा है, दोनों ही परीक्षा आपके धैर्य की परीक्षा है। ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लोग बहुत टेंशन हो जाती है, वही बता रहा हूँ भाई, चैट मत करो, सुनो ध्यान से मेरी बात, टेंशन नहीं लेना है। तो धैर्य रखने का मतलब क्या हुआ कि तनाव नहीं लेना है। तनाव को अंग्रेजी में टेंशन कहते हैं, जो आप लोग लिखते हैं उसी को हिंदी में तनाव कहते हैं। तो ये परीक्षा क्या है? चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो चाहे ये परीक्षा हो, सारी परीक्षा आपके पेशेंस की परीक्षा है। बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग एग्जाम क्रैक कर जाएं ये जरूरी नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी है। तो सही गाइडेंस में आपको ये बताया जाता है कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। और वही अगर आप नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि सक्सेस उन लोगों में, या जो सक्सेसफुल नहीं है उसमें बस 1 इंच गैप होता है। तो 1 इंच गैप थ्योरी आपको बताई थी, वो 1 इंच गैप ही आपको दूर करना है। ठीक है। तो पेशेंस बना के रखिए। पैनिक नहीं होना है, तनाव नहीं लेना है कि परीक्षा को अब 4 दिन बचा है, पैनिक हो गया एकदम से। नहीं होना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो फिर दूसरा कोई आपके ऊपर क्यों विश्वास करेगा? नहीं करेगा। जब आप खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो आपके ऊपर दूसरा कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो खुद पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास। ठीक है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा तो गलत क्वेश्चन भी आप सही कर लेंगे। क्लियर सबको? नहीं आते हुए सवाल भी सही कर लेंगे। अगर आप घबरा जाएंगे, तनाव में रहेंगे, तो आते हुए क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है। अभी चैट मत करिए, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए आप लोग। ठीक। तो पेशेंस के साथ जितनी सारी चीजें हैं
उसको बार बार रिवीजन करना है आप लोगों को, बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, तो जो चीजें आपको मिल रही हैं, बहुत ज्यादा घबरा के बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है। एकदम पेशेंस के साथ आराम आराम से पढ़िए और घबराइए नहीं। अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मेरा पेपर ठीक होगा। ठीक है, जो चीजें बताई जा रही हैं उसको फॉलो करिए, जो चीजें आपके हाथ में है उस पे वर्क करिए। तो जैसे इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं आप लोग, इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा कि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, जो मानव जनित गतिविधियां हैं, उसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेचुरल एक्टिविटीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारे हाथ में क्या है कि जो हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं उसको रोक दें। भूकंप सुनामी हम नहीं रोक सकते, क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन टॉपिक को लेके अपनी अंडरस्टैंडिंग हम क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको बार बार पढ़ सकते हैं, वहां से क्वेश्चन अगर पूछे तो गलती नहीं करना है। ठीक है, तीसरा, आसान सवाल गलत नहीं होना चाहिए आपको। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पहली कंडीशन है इजी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, तो जो आसान क्वेश्चंस होंगे वो गलत नहीं करना आपको, वो सही करना ही करना है। और इजी क्वेश्चंस आप तभी सही कर पाएंगे जब आप पेशेंस के साथ और खुद पे विश्वास रखते हुए उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि क्वेश्चन आसान है, पढ़ाया हुआ है और तुरंत टिक मार देना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है आपको। ठीक है, चाहे आप टेस्ट देते हैं चाहे आप एग्जाम देते हैं, ध्यान से पढ़िए और जो पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। और अपने सब कॉन्शियस माइंड को बोलिए कि मेरा पढ़ा हुआ है, सब कुछ मुझे आता है, मैं ये एग्जाम क्रैक कर रहा हूँ या क्रैक कर रही हूँ, मेरा हो जाएगा। ये आपको अंदर अंदर बोलना है अपने आप से। आपका सब कॉन्शियस माइंड रेडी हो जाता है फिर उस चीज के लिए। ठीक है, आपको ये बोलना है कि क्वेश्चन मुझे आएगा क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। अगर आप पढ़े हुए नहीं रहेंगे तो आपका सब कॉन्शियस माइंड भी आपका साथ नहीं देगा। तो जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, तनाव में मत आइए और खुद पे विश्वास रखते हुए जाइए परीक्षा में या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। और ध्यान से पढ़िए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जो ट्रिक्स बताए गए हैं आपको कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गलत होते हैं। ठीक है, और भी जो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हुए आपको बता रहा हूँ कि अगर साइंस से रिलेटेड है तो साउथ इंडिया का ही होगा। ठीक है, इस तरह की चीजें, तो उसको ध्यान में रखिए ताकि ना आते हुए क्वेश्चन भी आपके सही हो जाएं। तो ज्यादा गैप होगा नहीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो ज्यादा गैप नहीं होगा, दो चार क्वेश्चन का ही गैप होगा। जो वही सही कर लेगा वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा। क्लियर सबको? घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम घबराते हैं तो अपनी जो ताकत है वो भूल जाते हैं। जैसे आपके पॉकेट में मोबाइल है या पेन है, आप घबरा जाते हैं या आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है तो पूरे घर में ढूंढते हैं आप, और फिर लास्ट में पता चलता है कि अरे ये तो मेरे पॉकेट में ही था। क्यों? क्योंकि आपका अब आपका जो मन था वो घबरा गया था। तो जब हम घबराते हैं तब हम अपनी स्ट्रेंथ भूल जाते हैं। और मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने में सबसे बड़ी भूमिका जिस चीज की होती है वो होती है हमारे स्ट्रेंथ की। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ भूल जाएंगे तो मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। और स्ट्रेंथ कब भूलेंगे? जब आप घबरा जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन ऐसा आ गया, 20 क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, नहीं घबराना है आपको, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आपको सही नहीं करना है। क्लियर सबको? तो इसके साथ पढ़ाई करिए, जितना पढ़ सकते उतना पढ़िए, थोड़ा सा आलस से कम करिए। और अभी उम्र है मेहनत करने का, मेहनत करने से मत घबराइए, जितना पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा पढ़िए। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा पढ़ने का। जो लोग नहीं पढ़ते 2 घंटे में कमर दर्द होने लगेगी उनकी, और पढ़ते पढ़ते 8-8 घंटे कब पढ़ेंगे पता नहीं चलेगा आपको। तो मेहनत का, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है लाइफ में, जीवन में। ठीक है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, मेहनत, लंबा रास्ता अपनाना है। ठीक है, लंबे रास्ते से जाना है, कठिन रास्ता चुनना है। जो काम करके दर्द मिलता है वो काम करना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ठीक है, अगर आपको पढ़ के दुख होता है तो पढ़िए, क्योंकि वो दुख ही आपको सुख की तरफ लेकर के जाएगा। क्लियर सबको? तो जितनी भी सारी चीजें बताई जा रही हैं उसको फॉलो करिए, नोट्स बनाइए, एग्जाम दीजिए, टेस्ट दीजिए। कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी टेस्ट दीजिए। कहीं भी फंसे हुए हैं, 15 क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। आप ये देखिए जब कुछ नहीं पढ़े थे तब कितना सही हुआ, जब ट्रेन में थे और तब क्वेश्चन सॉल्व किया तो कितना सही हुआ, जब हॉस्पिटल में थे तब क्वेश्चन सॉल्व किया कितना सही हुआ। तो लाइफ पूरी परीक्षा है, परीक्षा देने से मत घबराइए,
डेली परीक्षा दीजिए और कोई भी काम इतना करिए कि उसका डर खत्म हो जाए। ठीक है। तो असली असली लड़ाई किससे है? असली लड़ाई जो है हमारे डर से है। तो अगर आपने अपने डर पे विजय पा लिया तो फिर आप कहीं भी नहीं हारेंगे, हर जगह जीत जाएंगे। ठीक है। तो डर को खत्म करिए और जो चीजें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से सुनिए, अप्लाई करिए। जितना बताया जा रहा है आप लोगों को मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। बस आपको उसको बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है। ठीक है। बार बार पढ़ना है और रिवीजन करना है, जितना बताया गया है उतना करना है। तो अभी यूपीएचसीएससी वाले स्टूडेंट हैं, एनटीए वाले तो हैं ही हैं, अभी इसके बाद उन्हीं का शुरू होगा बैक टू बैक। कुछ लोग तनाव में, सर पेपर टू मैंने कहा हो जाएगा, परेशान मत होइए। अभी पेपर वन करवाया जा रहा है, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट शेयर कर दीजिए मुझे। फिर पेपर टू बचेगा, उसको कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। तो अभी जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ वैसे हो जाइए आप लोग। तो पेपर वन का डर खत्म कर दीजिए सब लोग पहले, सबसे अपने अंदर से। और इसमें जो सारी चीजें बताई जा रही है निश्चित रूप से आपको ये आगे लेके जाएंगी, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक। तो अगर आप शांत मन से कूल होकर के 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो 2-3 घंटे की पढ़ाई के बराबर होगी। और उसमें आपको चीजें याद रहेंगी, समझ में आएगा। भागम भाग पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। ठीक है। क्योंकि जो अल्टीमेट टारगेट है आपके पढ़ने का वो ये है कि आप रिटेन कर पाए। तो घबराहट में रिटेंशन नहीं होता। अपने माइंड को समझिए, दिमाग को समझिए कैसे वर्क करता है, और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। तो जब भी परिस्थितियां विपरीत हो तो हमेशा याद रखना है कि एकदम कूल रहना है, कूल। क्योंकि जब आप कूल रहेंगे तभी आपका ब्रेन काम करेगा। तो पानी लेकर के जाना है। दिमाग को कूल करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी। जैसे कूलर में पानी डालते हैं ना, वैसे दिमाग में पानी डाल दीजिए। तो पानी पियेंगे, दिमाग हो जाएगा कूल, बढ़िया काम करेगा। लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर समस्या का समाधान आपके सामने होगा। कोई क्वेश्चन है तो इस क्लास को ध्यान में रखना है कि सर क्लास में क्या करवाते हैं। तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। ये हर बैच में मैं बोलता हूँ, एकदम बढ़िया काम करता है ये। तो छूटेगा नहीं। अगर मैंने दूसरे रिलेटेड दूसरा चीज पढ़ाया है तो उसको याद में रखना है, हो जाएगा। आइए इन्वायरमेंट करते हैं, सॉइल पोल्यूशन। टेस्ट में स्कोर आप लोगों का सही है, तनाव लेने वाली बात नहीं है। तनाव लेने वाली बात उनके लिए है जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं। आई बात समझ में? तो घर से निकलेंगे तो मंजिल मिल जाएगी आपको। दिक्कत उनको है जो घर से निकल ही नहीं रहे हैं। तो बैच ज्वाइन कर लिया है लेकिन क्लास नहीं कर रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो एक दो लोगों को मैंने मैसेज भी किया है। ठीक है। सर मेरा अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा अभी सिनॉप्सिस नहीं बन पा रहा है। सिनॉप्सिस भी पढ़ाई का ही पार्ट है, पढ़िए, बनाइए सिनॉप्सिस, क्या दिक्कत है? सिनॉप्सिस पे एक वीडियो है, कैसे पीएचडी सिनॉप्सिस बनाए, देख लीजिए उसको। उसमें डिटेल में सारी चीजें बताई गई, उसको फॉलो करिए। और कोई से ज्यादा दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए। जो क्वेश्चन मैंने आपने भेजा था लिस्ट, मैंने आपको बताया कि ये कर लीजिए फिर मुझे बताइए, तो बता देंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है।